all, welcome to Dive to Learn. In this video we are going to talk about a quick concept that is zone or proximal development, जिसको हम ZPD भी कहते हैं। तो देखिए, zone of proximal development समझने से पहले एक चीज हम जान लें कि इसके जो प्रोपाउंडर रहे हैं वो थे लेव वाइगोत्स्की, जो कि जिन्होंने वन ऑफ द फाउंडेशन दिया था किसका, कंस्ट्रक्टिविज्म का जो है मेन प्रोपाउंडर रहे हैं लेव वाइगोत्स्की, और उन्होंने ही यह टर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, इनकी थ्योरी जो है तीन मेजर थीम पे बेस करती थी। पहला था सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन पे जो है ये बहुत ज्यादा जोर देते थे, सोशल इंटरेक्शन। इसके बाद सोशल इंटरेक्शन के अलावा जो है यह इन्होंने एक टर्म और डिफाइन किया था, दैट वाज योर MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, and the third element was your ZPD. So ZPD के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि सोशल इंटरेक्शन क्या था। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि एक व्यक्ति जो है वो कॉग्निशन से नहीं बल्कि अपने सोशल आसपास के लोगों को जो है देखकर समझता था, और सोशल इंटरेक्शन ही जो है नींव बनता था किसी भी व्यक्ति के बुद्धि के विकास में। यानी जबकि पियाजे ने जो है इसका बिल्कुल ही अपोजिट जो है व्यू दिया था। He states that every function in the child's cultural development appears twice, first on social level and later on individual level. First between the people, यानी कि इंटर साइकोलॉजिकल करके एक व्यक्ति जो है ज्यादा सीखता है देन इंट्रा साइकोलॉजिकल, देन कम्स द इंट्रा साइकोलॉजिकल बिट। अब MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर क्या था। सो देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ गया कि एक व्यक्ति अगर एक छोटा सा बच्चा है और उसका जो अगर मान लीजिए फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, सो मोर नॉलेजेबल अदर इस केस में जो है फादर या मदर हो सकते हैं। सो एनीवन हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी देन द लर्नर, ये लर्नर से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो या हायर जो है उसकी एबिलिटी हो सोचने की। सो MKO इज नॉर्मली थॉट ऑफ बीइंग अ टीचर, या एक टीचर हो सकता है, कोच हो सकता है, एडल्ट हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है कि केवल यह एक हायर लेवल का ही हो सकता है। आप अगर एक लर्नर है मान लीजिए, तो आप अपने सहपाठी से भी तो सीखते हैं ना, आपके साथ जो लर्नर है। सो आपके पियर्स भी हो सकते हैं, यंगर पर्सन भी हो सकता है कुछ चीजें जो है आपको नहीं आती है और आप अपने छोटे भाई बहन से सीख रहे हो। सो ये भी जो है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर की श्रेणी में जो है आ जाते हैं। अब तीसरा एलिमेंट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट इज योर ZPD। सो इसको हम समझने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ZPD का जो है कॉन्सेप्ट। तो देखिए, यहाँ पे तीन एस्पेक्ट्स हैं इसके। व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, व्हाट अ लर्नर कैन डू इफ गाइडेड। सो ये इफ गाइडेड, अगर एक लर्नर को गाइडेंस मिली, सो अगर इंडिपेंडेंट हुआ एक छोटा सा काम कर सकता है एक लर्नर। हर एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है और उनके जो है स्किल सेट जो है इतनी तक ही डिफाइंड होती है। लेकिन अगर आपको एक जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि अगर आपको एक गाइड मिल जाता है, तो आप फिर कितना ज्यादा आपका काम करने का दायरा बढ़ जाता है। और थर्ड वाला जो सर्कल है, काम करने के बाद आपको गाइड मिलने के बाद भी आप ये काम नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट डू if guided. So zone of proximal development is the distance, ये distance, ये इतना students can do independently and इतना students cannot do. So it is a distance between students ability to perform a task under the adult guidance or with peer collaboration, or child's students ability in solving problem independently. So यहाँ पे क्या है, ये जो डार्क जोन है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बन जाता है। सो इफ यू डिफाइन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट refers to the difference between what a learner can do without help
and what he or she can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner. And that skilled partner, friends, can be your more knowledgeable others. It could be your a level up, or it could be your parallel level. आपके जो है peers भी हो सकते हैं more knowledgeable others. So thus the term proximal refers to those skills that the learner is close to mastering. जो भी skills learner guidance के साथ सीखता है, those skills are referred by the term proximal here. अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की डेफिनेशन की, ZPD की. सो ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इन्होंने हमने देखा ये सोवियत यानी कि अर्सवाइल USSR, अभी के लिए आप मान सकते हैं इसको रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है थियरी दी थी कंस्ट्रक्टिविस्ट की. सो लेव वाइगोत्स्की ने डिफाइन किया है द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट as determined by independent problem solving and level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers is your zone of proximal development. तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति खुद से कर लेता है बिना किसी असिस्टेंट्स के. अब उनको जब गाइडेंस दी जाती है तो वह इतना, इनका दायरा बढ़ करके जो है इतना तक स्ट्रेच हो जाता है. अब these are the tasks that a learner can do only with assistance. So this becomes your zone of proximal development. And as the task difficulty increases, there are a couple of tasks even after you get guidance. These tasks cannot be done even after assistance guidance is provided. So this is what the whole concept of zone of proximal development all about. So Vygotsky believed that when a student is in the zone of proximal development for a particular task, providing appropriate assistance will give the students enough boost to achieve the task. केवल जो है गाइडेंस दी जाती है ताकि आपका जो है दायरा, काम करने का दायरा जो है और भी ज्यादा बूस्ट हो जाए, और भी ज्यादा बढ़ जाए. तो यहाँ पे कुछ और टर्म्स की हम बात करते हैं. देखिए, important components of zone of proximal development. To assist a person to move through the zone of proximal development, educators are encouraged to focus on 3 important components which aid in learning process. Number 1 being a more knowledgeable other, or the presence of someone with knowledge and skills beyond that of learner. तो कहने का मतलब लर्नर से ज्यादा जिस भी व्यक्ति के पास स्किल हो, नॉलेज हो, उसका हेल्प लेना एक एलिमेंट बन जाता है जो कि आपका लर्निंग प्रोसेस को जो है बढ़ाता है. सेकेंड एलिमेंट इज योर सोशल इंटरेक्शन, एंड थर्ड इज योर स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इस पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. स्कैफोल्डिंग और सपोर्टिंग एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय द एजुकेटर, a mere competent peer to support the student as he or she is led through the ZPD. So scaffolding को वाइगोत्स्की ने डिफाइन किया है रोल ऑफ टीचर, जो टीचर का रोल है, या फिर कोई भी और व्यक्ति जो कि लर्नर के डेवलपमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक हाथ देना ताकि लर्नर ज्यादा कर पाए, ज्यादा से ज्यादा टास्क को अचीव कर पाए. यह कार्य क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है. सो हम कह सकते हैं कि स्कैफोल्डिंग जो होती है वो एक टेम्पररी फेनोमेना होती है, एक मेयर मिनिमम जो है, अप टू द एक्सटेंट नीडेड. आप किसी को स्कैफोल्डिंग देते हो, आप जो है एक लर्नर को एज अ एजुकेटर स्कैफोल्ड करोगे. सपोर्ट इज रिड्यूस्ड and removed as the learner gains competence able to answer and solve the problems or their own. तो ये सपोर्ट काफी टेम्पररी होता है. जिस भी लर्नर को कठिनाई आ रही है उसको आप जो है हाथ बटाने के लिए स्कैफोल्डिंग करते हो, और ये बिल्कुल टेम्पररी सपोर्ट है फ्रेंड्स. जैसे ही वह लर्नर वह चीज स्वयं से करना सीख लेता है, आप सपोर्ट को जो है विथड्रॉ कर लेते हो और उसके बाद जो है फुली ट्रांसफर कर देते हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म from the support provider to the learner. So ये पूरा का पूरा जो है स्कैफोल्डिंग टर्म था. बिल्कुल ब्रीफ में हमने यहाँ पर समझा. 2 टर्म की बात की हमने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और आपका स्कैफोल्डिंग. अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिसंबर 2018 में आया था, ZPD से रिलेटेड है, डेफिनेशन के ऊपर है यह क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की. So
A learner's brain develops faster in childhood. Friends interaction is very important for development of child. A learner learns effectively when it is supported with real life example and what a learner can do with help and and without help. So zone of proximal development पूछा है क्वेश्चन में कि concept of zone of proximal development is suggested by Lev Vygotsky. So now we know it is what a learner can do with help and विदाउट हेल्प. तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ZPD का एंड स्कैफोल्डिंग का. उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स या हमारे पेड व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमें रीच आउट कर सकते हैं. फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही.